नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। बच्चों आज का वीडियो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस के नकारात्मक वाक्य को इस वीडियो के माध्यम से हम पूरे एक एक डाउट को क्लियर करेंगे। तो आप सब वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस के नकारात्मक वाक्य को। तो बच्चों जैसे कि पिछले वीडियो में हम सब पढ़ चुके हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य को, और आज हम पढ़ेंगे नकारात्मक वाक्य को। तो बच्चों प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान एक ही होती है, चाहे निगेटिव हो, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो। आइए देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। तो बच्चों जो भी वाक्य हम बोलते हैं उसके लास्ट में रहा है, रही है, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। अब इसके निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे यानी नकारात्मक वाक्य को पढ़ेंगे। तो अब आइए देखते हैं कि इसका नियम क्या कहता है। नियम यानी पहला नियम इसका क्या कहता है? जब कर्ता एक वचन का हो, जब एक वचन का कर्ता हो, एक वचन कर्ता कौन से? ही, सी, इट या कोई नाम, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाएंगे? इज का प्रयोग करेंगे, यानी कि सहायक क्रिया। ये हमारे तीनों क्या है? सहायक क्रिया। तो इसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। दूसरा का नियम क्या कहता है? जब कर्ता बहुवचन का हो, बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता कौन से? वी, यू, दे, यानी जब वी, यू, दे जब करता है तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करते हैं। और जब कर्ता आई आए, बच्चों कई वीडियो मतलब पिछले सेंटेंस में पढ़ाया गया था कि बहुवचन के साथ आई, वी, यू, दे बहुवचन करता है, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें जो आई होता है इसके साथ हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हम किसका प्रयोग करेंगे? एम का प्रयोग करेंगे। बाकी बहुवचन करता यू, वी, यू, दे के साथ आर का प्रयोग करेंगे। सिर्फ आई ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। चौथा नियम क्या कहता है? मुख्य क्रिया यानी वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं, यानी कि चौथे में ये जो मुख्य क्रिया होती है, चौथे नियम में कहता है जो मुख्य क्रिया है यानी वर्ब है, वर्ब में हम किसका प्रयोग करेंगे? आईएनजी, यानी कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म हम लिखेंगे इसमें। पांचवा नियम क्या कहता है? सभी हेल्पिंग वर्ब के बाद, जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं यानी जितने सहायक क्रिया हम लगाते हैं उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है, तो हम किसके बाद लगाएंगे? सभी हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। अभी आपका सारे डाउट क्लियर होंगे। अब इसका फार्मूला क्या होता है? इसके फार्मूले में ही सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए यानी कि सूत्र, किस सूत्र पे हम सेंटेंस को बनाएंगे? पहला है सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता, जो बार बार कर्ता शब्द यूज हो रहा था यही है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया कौन कौन सी? इज, एम और आर। ये हम सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे जो नियम में कहता है। फिर इसके बाद से हम लगाएंगे नॉट, नॉट के बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब में क्या जोड़ना है? आईएनजी, वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बाकी जो सेंटेंस में कोई अन्य शब्द दे दिया हो उसकी स्पेलिंग बाद में लिखेंगे। तो बच्चों आइए अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। इसका एग्जाम्पल क्या कह रहा है? पहला एग्जाम्पल कह रहा है वह गाना नहीं गा रहा है, वह गाना नहीं गा रहा है। अब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे इस फार्मूले पे, जो भी फार्मूला पढ़े हैं इसी फार्मूले पे सेंटेंस को बनाएंगे। पहला कह रहा है सब्जेक्ट लिखने के लिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह है, वह की स्पेलिंग क्या होती है? ही होती है। और ही देख लेंगे, ही एक वचन कर्ता में आता है, और एक वचन कर्ता के साथ ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद से क्या कह रहा है? नॉट लगाने के लिए, तो नॉट लगा देंगे।
फिर कह रहा है वर्ब लिखने के लिए, तो वर्ब क्या है इसमें, गा रहा है, और गाने की स्पेलिंग क्या होती है, सिंग होती है, और सिंग में हम क्या लगा देंगे, आईएनजी, आईएनजी लगा देंगे इसमें, आईएनजी। फिर क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, गाना, तो सिंगिंग ए सॉन्ग, ये बन गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, रामू बाजार नहीं जा रहा है, रामू बाजार नहीं जा रहा है, रामू एक नाम है, और नाम देखेंगे, नाम भी एक वचन कर्ता में आता है, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, रामू। फिर क्या कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब लिखने के लिए इज एम आर, तो रामू एक वचन है, इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, रामू इज, फिर किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, तो रामू इज नॉट। फिर कह रहा है वर्ब लिखने के लिए, वर्ब इसमें क्या है, जाना, यानी जा रहा है, और जाने की स्पेलिंग गो, गो में क्या लगाने के लिए है, आईएनजी, तो आईएनजी लगा देंगे। फिर क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट लिखने के लिए, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, बाजार, तो गोइंग टू मार्केट। अब बच्चों अगला एग्जाम्पल देखेंगे, अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, तुम कार नहीं चला रहे हो, तुम कार नहीं चला रहे हो, और तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम है, और तुम की स्पेलिंग क्या होती है, यू होती है, तो यू, और यू किस में देखेंगे, किस में आता है, बहुवचन कर्ता में आता है, और बहुवचन के कर्ता के साथ क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर में क्या प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद से लिखेंगे नॉट, नॉट। फिर क्या लिखना है, वर्ब लिखना है, वर्ब क्या है इसमें, चलाना, यानी चला रहे हो, और चलाने की स्पेलिंग ड्राइव, तो DRIV, और आईएनजी लगा देंगे, ई है तो आईएनजी जब लगेगा तो ई हट जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, तो ड्राइविंग। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, कार है, तो ड्राइविंग ए कार। अब अगला एग्जाम्पल देख लेंगे, अगला एग्जाम्पल है, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, मैं की स्पेलिंग क्या होती है, आई होती है, आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट हो गया आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, तो इसमें हम एम का प्रयोग कर देंगे, आई एम। फिर क्या लिखना है, नॉट, नॉट। फिर लिखना है वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, लिखना, लिखने की स्पेलिंग राइट, WRITE, ई आईएनजी जोड़ना है तो ई हटा देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, राइटिंग ए लेटर, ए लेटर। तो बच्चों आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और हमें उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के निगेटिव सेंटेंस बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से देखने को मिलेगा। थैंक यू।